जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। मैं भक्ति अरोड़ा आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी की पूरी जानकारी। आज की कथा के माध्यम से आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, सरल पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, और साथ ही वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं मोक्ष प्राप्त करने वाली मोक्षदा एकादशी की यह पावन कथा। मोक्षदा एकादशी कब है मेरे प्यारे भक्तों? इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर की रात से शुरू होकर 1 दिसंबर 2025 की दोपहर तक चलेगी। इसलिए मोक्षदा एकादशी का पर्व 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि इसी पावन एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी क्यों विशेष है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिस एकादशी का व्रत करने से मोह, पाप और दुख नष्ट हो जाए वह है मोक्षदा एकादशी। यह व्रत न केवल साधक को मोक्ष देता है बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी पवित्र लोकों में स्थान देता है। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत, दान और पूजा सैकड़ों युगों के समान फल देता है। अब सुनिए वह पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक राजा होता था, राजा विखानस। वह एक बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा राजा था। एक रात राजा को एक भयंकर सपना आया। उसने देखा उसका दिवंगत पिता नरक में भयंकर यातनाएं सह रहा है। राजा का हृदय कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही राजा ने नगर के श्रेष्ठ मुनि को बुलाया और बोला, गुरुवर, मेरे पिताजी तो धर्मी थे, फिर ऐसा क्यों? इनकी मुक्ति कैसे होगी? मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे पिता एक भूल के कारण नरक में हैं, परंतु चिंता मत करो। जो व्रत भगवान विष्णु समय अपने भक्तों को देते हैं वह व्रत है मोक्षदा एकादशी। यदि तुम इस दिन श्रद्धा से व्रत, पूजा और दान करो तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पिताजी भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। राजा ने वही किया। सच्ची भक्ति और पवित्र मन से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दिया। और जैसे ही द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया, आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। राजा के पिता का पाप नष्ट हो गया। उनकी आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर उठ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने मोक्षदा एकादशी का महाव्रत किया है। इसी पुण्य से तुम्हारी और तुम्हारे पितरों की मुक्ति सुनिश्चित है। उस दिन के बाद से इस पवित्र एकादशी को मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी कहा जाने लगा। अब जानिए सरल पूजा विधि बिल्कुल आसान तरीके से। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। सुबह की तैयारी, समय से जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, घर में दीपक जलाकर पवित्रता स्थापित करें। भगवान विष्णु की पूजा, सफ़ेद या पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी का पत्र अवश्य अर्पित करें, धूप, दीप, निवेद और जल अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। व्रत कैसे करें? पूरे दिन जल, फलों से व्रत रखें। संभव हो तो निर्जला रखें, नहीं तो फलाहार ही करें। व्रत महज शरीर का नहीं, मन का है। दिन भर क्रोध, तड़का, मिर्च, कटु वचन से बचें। दान अवश्य करें, वस्त्र दान, भोजन दान, जरूरतमंदों को सहारा,
पितरों के नाम से दान करना अत्यंत शुभ। एकादशी के दिन भूल कर भी ये कार्य ना करें। मेरे प्यारे भक्तों, इस दिन कुछ बातें सख्ती से मना की गई है, जैसे कि अनाज का सेवन, प्याज लहसुन का प्रयोग, क्रोध, कटु वचन, लड़ाई झगड़ा, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, नशा या बुरा आचरण। क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा अधर्म भी सदियों तक फल देता है। इस दिन क्या करना अत्यंत शुभ माना गया है? तुलसी पूजा, गीता पाठ, भगवान विष्णु के व्रत भजन, दान धर्म, मन में पवित्रता, पितरों को जल अर्पित करना, साधना और ध्यान। भक्तों, मोक्षदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा को प्रकाशित करने का अवसर है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन जब मन विष्णु भक्ति से भर जाता है तो सब रास्ते सरल हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अत्यंत कृपा बरसाए, आपके पितरों को शांति मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष का प्रकाश उतरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान। मैं भक्ति अरोरा आपसे अनुमति चाहती हूँ, अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री हरि विष्णु।